गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम कराएंगे आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू। आपको मालूम है कि प्लांट्स में दो प्रकार के टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। तो परमानेंट को फर्दर हम डिवाइड करते हैं सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट वे होते हैं जो एक टाइप की सेल के बने होते हैं। ओके, सिंपल परमानेंट में तीन टिश्यू आते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो इनको आज हम करते हैं। तो सिंपल परमानेंट में सबसे पहले टिश्यू जो आता है पैरेन्काइमा। पहले हम करेंगे पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। दूसरा है बच्चों कोलेनकाइमा और एक है स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो इन तीनों को एक साथ करते हैं। ठीक है बच्चों, प्लांट्स की बॉडी में सबसे अधिक ये टिश्यू होता है, मोस्ट अबुंडेंट लिविंग टिश्यू। अंडरस्टैंड्स, मोस्ट अबुंडेंट लिविंग टिश्यू। प्लांट की बॉडी में सबसे ज्यादा ये पाया जाता है, मोस्ट अबुंडेंट लिविंग टिश्यू। ठीक है, जैसे लीव्स के अंदर और स्टेम्स के अंदर जो कोर्टेक्स है वहां पेरिसाइकल, मेडुलरी, पिथ, वहीं पर सारा कौन सा होता है, पैरेन्काइमा। और याद रखना ये लिविंग टिश्यू है और ये साथ साथ सॉफ्ट टिश्यू भी होता है, सॉफ्ट टिश्यू। क्लियर। जबकि दूसरा क्या है कि जो पैरेन्काइमा की सेल होती है वो लूजली अरेंज होती है, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस। तो बीच में स्पेस है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। जबकि कोलेनकाइमा के अंदर ऐसा नहीं होता। कोलेनकाइमा के अंदर जो सेल होती है वो कॉम्पैक्टली पैक होती है, ऐसे कॉम्पैक्टली पैक, वेरी कॉम्पैक्टली पैक होती है। क्लियर। ठीक है, और जो सेल वॉल होती है वो इरेगुलर क्या दिखाती है, थिकनिंग, मतलब इरेगुलर थिकनिंग, अनइवन थिकनिंग बोल देते हैं उसको। ठीक है, कोलेनकाइमा भी लिविंग टिश्यू है, दिस इज आल्सो लिविंग टिश्यू। पैरेन्काइमा के अंदर जो सेल वॉल है, पैरेन्काइमा में सेल वॉल के अंदर मुख्य रूप से क्या होता है, सेलुलोज। सेलुलोज एक पॉलीमर है, एक प्रकार का पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है। सेल वॉल में यहां पर मुख्य तौर पे क्या होता है, सेलुलोज। बट हेयर इन केस ऑफ कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा में क्या होता है, सेलुलोज के साथ साथ पैक्टिन भी होती है। सेलुलोज के साथ साथ क्या होती है, पैक्टिन, जो कि सेल वॉल को और ज्यादा क्या बनाती है, हार्ड बनाती है। अंडरस्टैंड। तो कोलेनकाइमा की सेल कॉम्पैक्टली पैक होती हैं, बीच में स्पेस नहीं होता, और सेल वॉल के ऊपर इरेगुलर थिकनिंग, यानी कंप्लीट थिकन नहीं होती सेल, कहीं कहीं पर थिक होती है। तो थिक होने से क्या होता है, सेल वॉल अगर थिक है तो सेल वॉल क्या रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी, मजबूती आएगी सेल वॉल में। और इसके कारण जो कोलेनकाइमा है वो प्लांट के जो यंग पार्ट है, जो ग्रोइंग पार्ट है, यंग पार्ट है, उनको क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो कोलेनकाइमा टिश्यू मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है यंगर पार्ट को, मैकेनिकल स्ट्रेंथ या मैकेनिकल सपोर्ट भी कह सकते हो आप, टू यंग पार्ट। यंग पार्ट, यंग पार्ट जैसे क्या होता है, जैसे यंग स्टेम है, कोई प्लांट है उसका यंग स्टेम है, हरा तना है, जैसे हवा चलती है तो तना हिलता है लेकिन टूटता नहीं है, तो उसके अंदर कोलेनकाइमा प्रेजेंट है जो उसको फ्लेक्सिबिलिटी और उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो लीफ होता है, लीफ का जो पार्ट स्टेम से जुड़ा होता है जिसको पैटियोल बोलते हैं, उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, कोलेनकाइमा। तो वहां पर भी क्या प्रोवाइड करता हो, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो कोलेनकाइमा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि कोलेनकाइमा का मेन फंक्शन क्या है। तो कोलेनकाइमा का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि यंग पार्ट को क्या प्रोवाइड करता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जबकि पैरेन्काइमा तो टोटली लिविंग टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू है, इसके फंक्शन अदर है। इसके फंक्शन क्या है, नंबर एक तो फंक्शन है पैरेन्काइमा का फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि जो लीव्स होते हैं, लीव्स के अंदर जो सेल्स होती हैं, लीव्स के अंदर जो सेल होती है वो पैरेन्काइमेटिक सेल होती है और उनके अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। लीव्स के अंदर जो सेल होती है उनको मेसोफिल सेल बोलते हैं और मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं,
ठीक है, और क्या करता है ये फोटोसिंथेसिस। अगर पैरेन्काइमा सेल में क्लोरोप्लास्ट है तो तब इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरेन्काइमा भी कहते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन, क्लोरेन्काइमा। ठीक है, दूसरा फंक्शन इसका मेन फंक्शन है स्टोरेज। स्टोरेज इसका मेन फंक्शन है। प्लांट्स अपना फूड किस में स्टोर करते हैं, पैरेन्काइमा टिश्यू में। लीफ में फूड बनता है, वहां से ट्रांसपोर्ट होता है और जो भी कोर्टेक्स का पार्ट है, रूट का, स्टेम्स का, वहां पर फूड क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो मेन काम इसका स्टोरेज का होता है पैरेन्काइमा का। इसके अलावा पैरेन्काइमा का काम एक और है, स्क्रीशन। प्लांट जो भी यूजफुल सब्सटेंस बाहर निकालते हैं अपने फायदे के लिए, वो भी अंदर से किससे आते हैं, पैरेन्काइमेटस टिश्यू से निकल के आते हैं। यानी अंदर जो ग्रंथियां होती हैं या जो ग्लैंड्स कह सकते हो, तो वो पैरेन्काइमा सेल से बनी होती है, जहां से सेक्रेशन बाहर निकलता है। जैसे गम्स है, लेटेक्स है, रेजिन है, इस तरह के काफी सारे मटेरियल प्लांट से बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो वो अंदर से आते हैं, अंदर से निकल के बाहर आते हैं। तो वो किससे निकल के आते हैं, पैरेन्काइमा टिश्यू से ही निकल कर आते हैं। तो सेक्रेशन का काम भी इसका रहेगा। ठीक है, कोलेनकाइमा टिश्यू के अंदर भी क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और ये भी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा जो पैरेन्काइमा का एक नाम और भी है एक जगह पर, एरेन्काइमा, जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, जिन पौधों के पत्ते पानी के ऊपर टिके होते हैं, तो पत्तों के अंदर पैरेन्काइमा के बीच में एयर पैकेट्स होते हैं, एयर कैविटीज होती है, एयर कैविटी जिनमें हवा भरी होती है, एयर, जिससे लीव्स को जो पानी के ऊपर टिके होते हैं उनको क्या मिलती है, बोयेंसी मिलती है, ताकि आराम से वो टिके रहें। तो वहां पर पैरेन्काइमा को क्या बोलते हैं, एरेन्काइमा कहते हैं। क्लियर। उसके बाद जो तीसरा टिश्यू है स्क्लेरेन्काइमा, ये टिश्यू जो है डेड टिश्यू है, दिस इज डेड टिश्यू। ओके, इसकी जो सेल वॉल होती है, यहां पर जो सेल होती है उनकी सेल वॉल बहुत ज्यादा थिक होती है। सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाता है। एक्चुअली जब सेल शुरू में इसकी जब सेल बनती है तब तो लिविंग होती है, लेकिन जैसे जैसे सेल मैच्योर होती है, जैसे टिश्यू मैच्योर होता है कंप्लीटली, तब ये सारी सेल क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। तो सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, बस सेल वॉल बहुत ज्यादा मोटी होती है, क्योंकि सेल वॉल में एक लिग्निन भरा होता है। क्या भरा होता है, लिग्निन। तो सेल वॉल बहुत ज्यादा थिकंड होती है, सेल वॉल हाईली थिकंड, और सेल वॉल में क्या भरा होता है, लिग्निन, लिग्निफाइड। सेल वॉल बहुत ज्यादा लिग्निन भरा होता है। ठीक है, तो लिग्निन भरा होता है तो सेल वॉल के अंदर, तो ये जो टिश्यू है डेड टिश्यू है, अब डेड टिश्यू का काम क्या हो सकता है, अब इसकी सेल जो नॉन लिविंग होती है उनके अंदर तो कोई फंक्शन होते नहीं, केवल सेल वॉल काफी मोटी होती है, तो ये क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू द मैच्योर पार्ट ऑफ ए प्लांट। तो प्लांट में जगह जगह पर होता है, लीव्स के अंदर भी होता है, स्टेम्स के अंदर भी होता है, तो जहां पर भी होता है वहां पर क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसका ये काम होगा स्क्लेरेन्काइमा का। ठीक है, ओके। स्क्लेरेन्काइमा के अंदर सेल भी दो प्रकार की होती हैं। कुछ सेल तो ऐसे होती है, इलोंगेटेड, ऐसे इस तरह से। ठीक है, सेल वॉल बताया था आपको बहुत ज्यादा क्या होती, थिक होती है। और ये फाइबर होती है, जो स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स ऐसे होती है इलोंगेटेड, उनको फाइबर बोलते हैं, फाइबर। और कुछ सेपेरिकल्स होती हैं, ऐसे सेपेरिकल्स। सेल वॉल बहुत ज्यादा क्या होती है, सख्त होती है, काफी थिक होती है ऐसे। इस तरह की सेल क्या कहलाती है, सेक्लेरिड्स। और इस तरह की सेल क्या कहलाती है, फाइबर। तो स्क्लेरेन्काइमा दो फॉर्म में है, फाइबर फॉर्म में और स्फेरिकल फॉर्म में। जो स्फेरिकल सेल है उसे क्या बोलते हैं, सेक्लेरिड्स, और जो फाइबर लाइक है उनको फाइबर्स बोलते हैं। तो ये फाइबर्स जो होते हैं ये जाइलम फ्लोएम के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, और जो सेक्लेरिड सेल है इनको स्टोन सेल बोलते हैं। ये जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स जैसे आप फ्रूट्स खाते हो, आप सपोटा, चीकू खाते हो, या नाशपाती खाते हो, अमरूद खाते हो, तो उनके जो बाहर का छिलका है, बाहर का छिलका, उसमें क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमा सेल होती हैं। या फिर आप जो दालें खाते हो, चना खाते हो, उसके जो सीड के ऊपर जो बाहर का कोट है, सूखा कोट जिसको आप फेंक देते हो, उसमें भी क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू यानी सेक्लेरिड सेल होती हैं। तो स्क्लेरेन्काइमा की सेल दो प्रकार की होती है। तो ये सेल वाल है जो मैं बाहर दिखा रहा हूं, जो काफी थिक है, इसमें क्या भरा है, लिग्निन भरा है, लिग्निन। ठीक है, और सेल वाल के अंदर ऐसे पोर्स होते हैं, ऐसे सेल वाल के अंदर पोर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पिट्स। क्या बोलते हैं, पिट्स। तो सेल वाल के अंदर काफी सारे सुराग होते हैं अंदर से बाहर की तरफ, जिनको हम क्या बोलते हैं, पिट्स। और अंदर जो जगह खाली है जिसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमन। क्या बोलते हैं इसको, ल्यूमन। तो इस प्रकार ये तीन प्रकार के सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो प्लांट बॉडी में पाए जाते हैं। तीनों के अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, तीनों के अलग अलग फंक्शन हैं।
क्लियर। तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर ये आ जाए कि बताइए प्लांट के यंग पार्ट को मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, कोलेनकाइमा। मैच्योर पार्ट को मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, स्क्लेरेनकाइमा। कौन से टिश्यू की जो सेल है वो डेड होती है, स्क्लेरेनकाइमा की होती है। ठीक है, ठीक है। ये आ जाए, मान ले जैसे स्पोटा चीकू, उसके छिलके के अंदर कौन सा टिश्यू पाया जाता है, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है। और एरेनकाइमा कौन सा टिश्यू होता है, पेरेनकाइमा बोलते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट में होता है। ठीक है। स्टोरेज का काम कौन सा करता है, मुख्य तौर पे पेरेनकाइमा करता है। प्लांट की बॉडी में सबसे ज्यादा अबुंडेंट टिश्यू कौन सा होता है, पेरेनकाइमा होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर। तो हमारे ये 3 टिश्यू आज खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको आएंगे जाइलम एंड फ्लोएम, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं। थैंक यू लॉट बच्चों।